मैं अभिनय आप सबका अभिनय में से पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मिक्सचर अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको सवाल नहीं आते, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो आप मिक्सचर को नहीं सीख सकते। जैसे एक बहुत प्यारा सा सवाल है, वो बहुत छोटा सा सवाल है। आप देखिए सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था, ये बताना है। बता सकते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था, ये बताना है। तो देखिए कितना सिंपल है सवाल। हमने पहले भी पिछली क्लास में भी इस तरीके के सवाल किए थे कि अगर हम पानी निकालते हैं तो दूध सेम होना चाहिए। और दूध सेम किस तरीके से होगा? अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ और इसको 2 से गुणा करता हूँ तो सेम होगा। कि मैंने पहले वाले को 5 से गुणा कर दी, दूसरे वाले को 2 से गुणा कर दी। अगर मैंने 5 से गुणा किया उसको तो कितना आ गया जी? 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, ये आ गया। नीचे वाले को 2 से गुणा किया तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 आ गया। 10 15 10 14 और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है, ये भी बोल रहा है। तो देखिए बड़ा सिंपल है। मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एक निकाला गया है, एक मिश्रण की मात्रा 24 लीटर हो चुकी है। इस 24 की वैल्यू सवाल में 36 लीटर लपक के है, तो 24 की वैल्यू 36 है, एक की कितनी होगी? 1.5 लीटर। ये उत्तर है। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई किसी को? हमने ये देखा, अभी तक हमने जितने सवाल पिछली क्लास में किए थे वहां पे स्टार्टिंग की वैल्यू दे देता था, यहाँ पे लास्ट की वैल्यू दे दी। लेकिन अगर पानी निकाला है तो दूध तो सेम होना चाहिए। अब दूध अगर सेम होना चाहिए तो पहले वाले को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 कि 10 दूध 15 पानी। दूसरे वाले को 2 से किया, 2 पंजे 10 और 14, यानी 10 दूध और 14 पानी। तो अब आप यहाँ से ये देख सकते हो कि हमने 1 लीटर निकाला है और बचा है टोटल 24, जिसकी वैल्यू 36 थी सवाल में। तो एक की कितनी आ गई? 1.5। अगला सवाल पूछ रहा हूं। अगला सवाल है कि 90 लीटर के एक मिश्रण में 90 लीटर के एक मिश्रण में ये देखिए दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है जिसमें 7 लीटर पानी था और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 90 लीटर का मिश्रण है, दूध पानी का अनुपात 8:7 है। अगर मैं इसमें से कोई मिक्सचर निकालता हूं तो मैं ये कहूंगा कि जो निकलेगा वो भी 8:7 के अनुपात में निकलेगा। जो बदतमीज सवाल है उसने कहा है कि 7 लीटर पानी निकल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 8 लीटर दूध निकल रहा होगा, यानी टोटल 15 लीटर निकल रहा होगा। अगर टोटल 15 लीटर निकल रहा है तो यहाँ पे बचेगा कितना? 90 में से 15 जाएंगे तो आप कहेंगे 90 में से 15 जाएंगे 75 लीटर बचेगा, और उसका अनुपात भी 8 और 7 होगा, यानी 15 की वैल्यू 75 है, पन्ना 75, 8 की 40, 7 की 35 लीटर, यही होगा। 40 लीटर 35 लीटर। इन्होंने कहा इसके बाद हमने उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। अगर मैं 1 लीटर पानी मिला देता हूँ तो कितना होगा मिक्सचर? 40 और 36। 40 और 36 का अनुपात कितना है भाई? 4 दही 40, 4 नीम 36, 10:9 आ रहा था किसी का? 10:9। सुधीर कुमार का 10:9 आ रहा है। सुधीर आप वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान आपके जैसे बच्चे और बनाए, मैं तो यही कहूंगा। 90 लीटर मिश्रण था, दूध पानी का अनुपात 8:7 था। हमने कहा अगर हम इसमें से कोई मिक्सचर निकालेंगे तो उसका अनुपात भी 8:7 होगा, 8:7 होगा। हमने 7 लीटर निकाला है जिसमें पानी है, तो फिर 8 लीटर दूध होगा क्योंकि 8:7 के अनुपात में निकलेगा। टोटल 8:7 15 लीटर निकला। 90 में से 15 लीटर घटा दिया, बचा कितना? 75 लीटर। 75 लीटर भी 8:7 के अनुपात में होगा। अब अगर मैं यहाँ चाहता तो मैं एक चीज ये भी कर सकता था, अनुपात की बात ये कर सकता था कि 75 लीटर 15 की वैल्यू है, तो यहाँ से
एक की निकालता, लेकिन कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने इनको अलग अलग निकाल लिया, क्योंकि वो पॉइंटों में आता कि भैया एक की वैल्यू कितनी है 5, तो 8 पंजे 40, 7 पंजे 35। तो हमने 1 लीटर पानी डाला है, तो 35 प्लस 1 और 40। ये हम चाहते तो ये कर सकते थे कि अगर 75 लीटर की वैल्यू 15 है, आप देख रहे हैं रेशियो में 75 लीटर 15 के बराबर है, तो 1 लीटर 1/5 के बराबर हो जाता। तो हम ये भी कर सकते थे कि 8:7 प्लस 1/5 कर देते, तो 5 सत्ते 35 और 1 36/5 आ जाता। 8:36/5, 5 इधर आ जाता तो 40:36, यानी 10:9 आ जाता। ये भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बच्चा कह रहा है 35 प्लस 11 क्यों नहीं? 11 क्यों भाई? 1 लीटर पानी मिलाया है ना, 1 लीटर है वो, 11 नहीं है। ये एल है, 1 है और ये एल है, लीटर है नंगूमल। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 120 लीटर है, जिसमें 1/6 भाग दूध है। इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकाला, पी लीटर दूध मिला दिया। देखते हैं किसका उत्तर आ रहा है। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि एक मिश्रण है जिसके अंदर 120 लीटर मिश्रण है, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, 120 लीटर मिश्रण। अब इन्होंने कहा है कि हमने 30 लीटर निकाल दिया, निकाल देता हूं 30 लीटर, तो बचा कितना? 90 लीटर। अब कमाल की बात आप देखो कि इन्होंने खुद बोला हुआ है कि इसमें 30 लीटर मिश्रण निकाला और पी लीटर दूध मिलाया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर दूध और पानी के मिश्रण में जिसमें 1/6 भाग दूध है, तो कल भी हमने ये कहा था कि आप कितना भी निकाल लो, कितना भी डाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंत तक दूध 1/6वां हिस्सा ही होगा, अनुपात कभी नहीं बदलेगा। तो जब इन्होंने ये बात कही है कि 1/6 भाग दूध है, तो जो 90 बच गया है उसमें भी 1/6 भाग दूध होगा। मिल्क कितना होगा? 1/6 भाग यानी 15 लीटर होगा, और बचा हुआ 75 पानी होगा। ये बात समझ में आ रही है? 1/6 भाग मिल्क होगा। बोलो, ये बात आ रही है समझ में या नहीं? मिल्क 1/6 और डब्लू 75। बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं? सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, करने दो, आप पढ़ो। हमारे यहाँ एकदम स्क्रीन में चल रहा है, मुझे लग रहा है इन लड़कों के फोन में ही दिक्कत है। इन्हें रेफ्रेश करना चाहिए, दोबारा से लॉगिन करके लॉग आउट करना चाहिए। अब देखो मैंने क्या करा, अगर मैं यहाँ अनुपात की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अनुपात 1:5 है, यानी ये इसका 5 गुना है। दिख रहा है सब सब? 15 पंजे 75। आप ये कह रहे हो कि मैं इसमें दूध मिलाऊंगा और अनुपात पहले का उल्टा हो जाएगा, यानी अनुपात 5:1 हो जाएगा। क्या मिलाऊंगा? दूध। भाई अगर मैं इसका 5 गुना करना चाहता हूं, इसका मतलब इसका 5 गुना कितना होगा? 375 करना चाहता हूं मैं इसको। इसका मतलब मैं कितना मिला रहा हूं? 360 मिला रहा हूं, और यही पी की वैल्यू है। पी की वैल्यू निकाल दी मैंने। जहां अनुपात पहले 1:5 था, अब मैं 5:1 करना चाहता हूं। जहां पहले पानी दूध का 5 गुना था, वहां अब मैं दूध को पानी का 5 गुना करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि अगर ये 75 है तो ये 375 होना चाहिए, तब ऐसा हो पाएगा। और ये तब हो सकता है अगर पहले 15 लीटर दूध था, अब 375 चाहिए, जब मैं 360 मिलाऊं। और 360 मिलाने का मतलब यही पी की वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं। देखो, अब मैंने कहा कि यार अब मैं दोबारा वापस क्यू लीटर पानी मिला के फिर इसे 1:5 करना चाहता हूं। यानी अब अगर ये 375 है, तो मैं इसको इसका 5 गुना कितना होगा? 1875 करना चाहता हूं। यानी कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 1800। यही क्यू की वैल्यू है बेटा। अब सवाल में क्या था? क्यू माइनस पी पूछा था, 1800 माइनस 360 पूछा था, यानी 1440। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? देखो, कुलभूषण ने जूस और शरबत प्लस पानी, जूस जो है वो शरबत प्लस पानी का काउंटर शुरू किया। शुरुआत में उसके पास 140 लीटर जूस था, जिसमें 40% पानी था। अब उसने 30 लीटर जूस बेच दिया। 30 लीटर जूस बेच देगा तो कितना बचेगा? 110 लीटर बचेगा। और अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि बेचेगा तो 40% पानी होगा इसमें, और बाकी 60% शरबत होगा, शरबत और जूस।
अब पानी से शरबत का अनुपात 3:4 हो गया, उसने बराबर मात्रा में शरबत और पानी इसमें मिलाया है। पहले अनुपात कितना था दोस्त, 3:2 था, 3:2, और अब कितना हो गया, 3:4, 3:4 हो गया। पानी से शरबत का अनुपात उल्टा कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है पानी से शरबत का अनुपात है, और हमारा ये शरबत है। तू रंग शरबतों का, मैं गीले घाट का पानी, पानी, तो अनुपात कितना होगा, 4:3, और बराबर मात्रा में मिलाया है, इसे साफ पता चल रहा है कि एक एक बढ़ा है, इस एक की वैल्यू बतानी है। अगर ये एक एक इक्वल नहीं होता तो हम इक्वल कर लेते ये वाला गैप इक्वल करके, क्योंकि मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में तो आपको यही बात पढ़ाई। बोलो पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, सेम बात, एक की वैल्यू बतानी है। तो अब आप ये देख रहे हो लेकिन कि जो ये टोटल 3 और 2 5 है, इस 5 की वैल्यू 110 है, ये 110 टोटल, और एक की बतानी है तो 22 लीटर, यही उत्तर हो जाएगा। किसी ने इतने सहूलियत से किया जैसे मैंने किया, किसी ने ऐसे किया जैसे मैंने किया। एक बच्चा कह रहा है 140 लीटर है, अबे पगले 140 लीटर है, लेकिन उस 140 में से 30 लीटर बेच नहीं दिया इसने, देखो तो 110 नहीं बचा। लेकिन तुम तो क्रैक हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, 140 माइनस 30 बराबर 110 लीटर। कुछ बातें बताना चाहता हूँ छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची की, जैसे एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात X/Y है, मिल्क और वाटर, कल भी बता चुका हूँ। अब आपने क्या किया, उस बर्तन से मान लेते हैं कि इसमें A लीटर मिश्रण है टोटल, आपने उसमें से B लीटर निकाल दिया, तो आपको समझना है कि जो B लीटर निकलेगा इसका अनुपात भी X/Y होगा, और जो इस बर्तन में A माइनस B बचेगा वो भी X/Y, ये समझना है, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप B लीटर पानी मिला देते हैं इसमें, अगर आप इसमें B लीटर वाटर मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं B लीटर, तब अनुपात क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा XZ। क्यों, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि इस लाइन के बाद आपने दूध को नहीं छेड़ा, आपने मिल्क को नहीं छेड़ा, तो मिल्क सेम होना चाहिए, X यहाँ है तो X यहाँ होना चाहिए। पानी कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे Z-Y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, B सवाल। दूसरी चीज ये कि A माइनस बी था, आपने B मिला दिया, तो इस बर्तन में भी A लीटर मिश्रण होगा, यानी जितना मिश्रण लास्ट वाले बर्तन में उतना पहले वाले में, क्योंकि आपने जितना निकाला था उतना मिला दिया, ठीक है। तो इतनी बेसिक सी बात समझ आई जो मैंने बताई। मैंने कहा एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात XY है, अगर आप B निकाल रहे हो उसमें से तो X/Y में ही निकलेगा, और जो बचेगा उसमें भी X/Y में बचेगा। मैं इस पे सवाल दिखाना चाहता हूं आपको। मोहम्मद सादिक हमारे साथ हैं, सादिक जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका सादिक भाई। चलिए एक सवाल आपके सामने आ गया है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है, 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो अब अनुपात 3:2 हो गया। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बतानी है कितनी होगी, मिश्रण बताना है स्टार्टिंग में कितना हो, कौन बताएगा भाई। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:7 है, 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो अब अनुपात 3:2 हो गया। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताइए क्या होगी। देखिए जो आपके पास तरीका है, या जो मैंने अभी पीछे आपको तरीका बताया है, उस तरीके से हम क्या करेंगे देखना। हम ये करेंगे, हम एक बर्तन बनाएंगे और बोलेंगे कि 13:7 है एक मिश्रण में, ठीक है, बोलेंगे। फिर हम कहेंगे 9 लीटर हमने मिश्रण निकाल लिया, तो 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे, फिर भी अनुपात कितना होगा, 13:7 होगा, होगा 13:7 होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अब मैं 9 लीटर पानी डाल रहा हूँ, उतना ही पानी डाल रहा हूँ 9 लीटर, तब अनुपात कितना होगा, 3:2। ये सवाल है, पहले तो सवाल देख लीजिए कि सवाल को मैंने बर्तन में फ्रेम कर दिया, सवाल को मैंने बर्तन में फ्रेम कर दिया। 13:7 है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर 9 लीटर पानी डाल दिया, तो 3:2 मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए पूछ रहा है।
बन के फकीर बैठा था जिसके लिए वहीं आकर बोली, बाबा दुआ करो मुझे मेरा महबूब मिल जाए। इसे क्या करें, इसे कितना पीटें इसे शुभम पंडित खेवई को। देखो, अगर मैं इस लाइन के बाद की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस लाइन के बाद हमने मिल्क को नहीं छेड़ा, मिल्क सेम होगा। तो सेम कैसे करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देते हैं दादा, और इसको 13 से। 13 तिया 39, 3 सत्ते 21, 13 तिया 39, 3 दूनी 13 तिया 39, ठीक है, और 13 दूनी 26, सॉरी 13 है ना, 26। तो कोरिया का बच्चा भी यहां से देख के बता सकता है कि 21 से 26 हुआ है, यानी 5 की वैल्यू 9 लीटर है सवाल। अब आप बताइए दोस्त, अगर 5 की वैल्यू 9 लीटर है सवाल में, और यहाँ पे टोटल कितना है, 39, 26, 65 की वैल्यू पूछ रहा है, 65 की पूछ रहा है, 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117 लीटर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस बर्तन में 117 लीटर है, और इस बर्तन में और इस बर्तन में सेम होगा, क्योंकि 9 निकाल के 9 डाला था, तो 117 उत्तर आ जाए। आ रहा था किसी के 117? देखो, अब इस सवाल को करने का मेरा तरीका, सेकंड मेथड, असली मेथड, मैं क्या कहता हूं, मेरा तरीका देखना बहुत प्यारा है। पहली चीज तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप 9 लीटर निकाल कर और 9 ही डाल रहे हो तो टोटल मिश्रण पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मानते हो ये बात? बिल्कुल। हमने कहा भाई 9 लीटर निकाल कर 9 डाल रहे हैं, तो टोटल मिश्रण यहाँ कितना है, 13 और 7 20 है, और यहाँ कितना है 5, तो इसको 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है भाई, तो मैंने कहा पहले वाला 20 था, 13 और 7, और हमने उतना ही निकाला है, उतना ही डाला है, तो हमने क्या किया, नीचे वाले को 4 से गुणा किया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब मैं ये कहता हूं कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दूध को टोटल मिश्रण मान लेते हैं। अच्छा, दूध को टोटल मिश्रण क्यों मानते हैं, क्योंकि दूध हमने एक ही बार छेड़ा है। अगर मैं ये मान लूं कि दूध स्टार्टिंग में इतना था और प्योर दूध था, तो जब मैं पहली बार निकालूंगा तो दूध निकलेगा, उसके बाद तो मैं पानी मिला रहा हूं। पानी 2 बार छेड़ा गया कि जब हमने एक बार निकाला तब भी पानी निकला और दोबारा पानी डाला है तो, लेकिन दूध एक ही बार छेड़ा गया है, तो हम दूध को टोटल मिश्रण मान लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारा टोटल मिश्रण दूध ही था, 13 था, 13, और बाद में वो 12 रह गया है। क्यों? क्योंकि हमने एक निकाल लिया और उस एक की वैल्यू 9 है, तो 13 की 117 होगी, यही आंसर है, क्योंकि हमने इसको क्या माना हुआ है, टीएम, टोटल मिश्रण। दैट्स इट। ये तरीका अच्छा है कि नहीं, पहले बताओ। ये तरीका अच्छा है कि नहीं, पहले बताओ भाई, क्या लेवल का तरीका है? सर रिपीट कीजिए, दोबारा रिपीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब कभी ऐसा सवाल आए, देखिए कई बार क्या होता है, मेथड्स पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों है, तो हम याद कर लेते हैं। याद कर लेंगे कैसे? मैंने ये कहा, हम ये मान लेते हैं कि अगर 9 लीटर मिश्रण निकाला है और उतना ही पानी डाला है तो सेम होना चाहिए, अंतर नहीं आना चाहिए। हमने देखा ये 20 है और ये 5 है, तो इसको सेम बना लेते हैं, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये 13 और 7 हो गए, 12 और 8। फिर हम कहते हैं कि हम दूध को टोटल मिश्रण मान लेते हैं। मैं ये मान लेता हूँ स्टार्टिंग में सारा का सारा दूध था, तो वो 13 था, और बाद में अगर दूध 12 रह गया है तो दूध, आप ये मत भी मानो, आप एक बात बताओ कि अगर मैं स्टार्टिंग में 9 निकालूंगा दूध को टोटल मिश्रण मान के, तो दूध ही निकलेगा। बाद में मैं जितना मर्जी पानी डाल दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वैसे आप यहाँ पानी भी देख सकते हो, 7 से 8 एक बड़ा है पानी, तो आप चाहो तो इस एक की वैल्यू भी 9 कर सकते हो, लेकिन 13 को हमने टोटल मिश्रण माना है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में सारा का सारा दूध था, तो 13 था और 12 रह गया, यानी एक निकल गया है, तो जो स्टार्टिंग में निकला था 9 लीटर वही ये एक है, तो 13 की वैल्यू 117। आप 3-4 सवाल करो फिर देखते हैं। एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ पी और क्यू का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर तरल क्यू बाल्टी में डाल दिया तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितने लीटर तरल पी बाल्टी में निहित था? तो आपको पता है अभी टोटल ये भी 5 है, 5 है, 2:3 ये भी 5 है या नहीं? 5-5 है दोनों। तो मैंने कहा फिर तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है कोई, ये 4 है और ये 2 है। कितना निकल गया बेटा? कोरिया का बच्चा बताएगा तो आप कहेंगे 2, 2 की वैल्यू 10 लीटर है।
2 की 10 तो 4 की कितनी होगी 20 लीटर टोटल मिश्रण आ गया, टीएम टोटल मिश्रण। सवाल में पूछ रहा है तरल पी बताना है। तो मैंने कहा कि अगर 5 था, 20 को क्या करना है हमें 4:1 में बांट देना है। तो यानी 5 की वैल्यू 20 है, 1 की 4 लीटर, तो 4 की कितनी होगी 16 लीटर। ये उत्तर 16 लीटर इज द करेक्ट आंसर। पहले टोटल मिश्रण निकाल लिया, फिर देखा कि जो उस टोटल मिश्रण में इसका अनुपात 4:1 है, तो 4:1 में डिवाइड कर दिया। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण जो 7:5 के अनुपात में है, यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी से बदल दिया जाता है तो दोनों तरह पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो पहले 7:5 था, यानी 12 था, फिर 7:9 हो गया, यानी 16 हो गया। ठीक है, मैंने इसकी गुणा 4 से की, इसकी गुणा 3 से की। 4 से करूंगा 7 चौक 28, 3 से करूंगा 21, इसमें से कितना घटेगा 7, 7 की वैल्यू कितनी है 9 लीटर, 9 लीटर है। 7 की 9 है, 28 की कितनी होगी 7 चौक 28, 9 चौक 36 लीटर आ जाएगा टोटल मिश्रण। ये क्या है भाई टोटल मिश्रण है टीएम। ठीक है, टोटल मिश्रण, लेकिन सवाल में टोटल मिश्रण पूछा नहीं, सवाल में ए की मात्रा पूछी है। तो 36 लीटर में भाई ए और बी का जो अनुपात है वो 7:5 है। 7:5 का मतलब 12 की वैल्यू 36 लीटर है, 1 की 3 हो गई, 1 की 3 तो 7 की 21 लीटर। यही उत्तर है क्योंकि ए पूछा था। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है, कोई भी बॉडी, डेड बॉडी जिस भी तरीके की है। अब जैसे आपको पता है टोटल तो 100 ही है ना, 100 में वो 64 है और बाकी बचा हुआ 36 पानी है। बाद में 30% रह गया 64 से। टोटल 100% पहले भी था, टोटल अभी भी है 100%। हमने 64 वाले को ही 100% मान लिया, हमने इसी को टोटल मिश्रण मान लिया बेटा। ये लो, इतना अच्छा तरीका कोई सिखाया आपको किसी ने? टोटल तो इस बार सेम है ना, ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा 64 में से कितना घटेगा कि 30 बचेगा, आपने कहा 34, और इस 34 की वैल्यू सवाल में कितनी थी, कितना निकाला है 4 लीटर थी। हमें निकालनी कितनी है, शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा निकालनी है। तो पहले हम टोटल घोल निकाल लेते हैं शुरुआत में। टोटल घोल क्या होगा, 1 की वैल्यू 4/34 और 64 की क्या होगी 4/34 गुणा 64। लेकिन अब तकलीफ क्या हो गई, इन्होंने पूछा है ये टोटल मिश्रण आ गया, ये टीएम आ गया भाई, टीएम। सवाल में कह रहा है कि हमें ये बताओ शुरुआती में घोल की पानी की मात्रा बताओ क्या आती। तो पानी तो भैया 36% था, तो मुझे इसका 36% निकालना पड़ेगा, गुणा 36/100। सारी चीजें ठीक थी, इसका 36% निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा भाई, ये कितना होगा 2 और ये 17। ठीक है, बहुत गंदा आ रहा है भाई, देखना उत्तर सवाल में क्या आएगा गुणा भाग करके एक बार। सही है या गलत है, क्या पता हमारा उत्तर ही गलत हो। 64% था, पानी 64 था, फिर गड़बड़ कर दी ना हमने। हम तो गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे, गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि पानी मिला रहा है तो एसिड सेम है ना, तो हमें एसिड को ही टोटल मिश्रण मानना है। एसिड पहले कितना है 36% और बाद में एसिड कितना है 30%। बोलो, पहले एसिड 36% है और बाद में कितना है 30%। कितना निकाल दिया हमने, 6 निकाल दिया। 6 की वैल्यू सवाल में 4 है। अगर बेटा 6 की वैल्यू सवाल में 4 है तो 36 की कितनी होगी 24 लीटर। ये टोटल मिश्रण आ गया। अगर इस सवाल में टोटल मिश्रण पूछता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी हमें रोक लेती निकालने से। लेकिन इन्होंने वाटर पूछा है। वाटर क्या है भाई, वाटर 24 का 64% है, 64/100। 24 चौक 96 का 6 हासिल 9, 24 1 144 और 9 153, 15.36। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता, इस सवाल को करने का इससे सरल तरीका नहीं हो सकता।
27 किलोग्राम की मिश्र धातु में तावे से जस्ते का अनुपात 2:1 है। यदि x किलोग्राम मिश्र धातु को जस्ता से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जस्ता और तावे का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सवाल है। लल्लू कह रहे हैं गुरुदेव मेरा कमेंट शो नहीं होता क्यों? होगा भाई, होगा, तुम्हारा भी कमेंट शो होगा, डोंट वरी। अब ये 2 और 1 3 है और 1 और 1 2 है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 3 से सेम बनाने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया कि हम तावे को ही टोटल मिश्रण मान लेंगे, क्योंकि वो एक ही बार छेड़ा गया है। तावा बराबर टोटल मिश्रण, जो दिया हुआ भी है 27 kg। पहले वाले का 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 है तावा, और बाद वाले को 3 से तो ये 3। मैं ये कह सकता हूं कि ये 4 था और ये 3, यानी आपने 1 निकाल दिया था। 4 की वैल्यू सवाल में 27 kg थी, 1 की 27/4, 4 छिंग 24, 6.75 kg। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। किसी ने करा इस सवाल को? एनीबॉडी एल्स? किसी ने भी करा भाई इस सवाल को? दिखाना जरा उत्तर। देखो भाई, 3:2 और 27:13, तो 27:13 का मतलब टोटल कितना है? 40, और 3:2 का मतलब 5। तो पहले वाले को 8 से गुणा करनी पड़ेगी, ताकि अंतिम मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 8 से गुणा करेंगे पहले वाले को। लेकिन अब आप एक चीज समझो, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। मिश्रण की कितनी मात्रा को दूध से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कि अब दूध को 2 बार छेड़ा जा रहा है। दूध को 2 बार छेड़ा जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पानी को टोटल मिश्रण मानेंगे बेटा। यही बस इस सवाल में ध्यान देने वाली बात थी कि हम पानी एक बार छिड़ रहा है, उस पानी को टोटल मिश्रण मानेंगे। पानी अब टोटल मिश्रण कैसे होगा? 8 से गुणा करूंगा ऊपर वाले को, तो 8 दूनी 16 है पानी, और बाद में कितना रह गया है? 13। 16 से 13 रहने के लिए 3 निकालना पड़ेगा। 16 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 80 लीटर है। 16 की वैल्यू सवाल में 80 लीटर है। 3 की कितनी होगी? 16 में 5 80, 3 5 15। कितने बच्चे थे जो इस सवाल को सही कर पाए थे? कितने बच्चे थे जो इस सवाल को सही कर पाए थे? कोई 12 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है। यही तो आपका ड्रॉबैक है कि आप एक बारी में सही उत्तर नहीं बता पाते। तो एनर्जी नहीं है, शांत तरीके से बता रहा हूं, चिल्ला नहीं रहा हूं। आपको लगता है चिल्लाऊंगा नहीं, ये बात वो बात, तो आपको लगता है कि एनर्जी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। फिर वरना जरूरत नहीं है ऐप की, या एक चीज की दोनों में से जरूरत नहीं है, यूट्यूब या ऐप की। दोनों जगह पढ़ाने का तरीका अलग है। आपको जहां पे पसंद आता है आप वहां से पढ़ सकते हो, जहां पे भी आपको ठीक लगता है। बट यहाँ ये होता है कि एक एक, अब मैं यहाँ पे दूध से भी प्रतिस्थापित करके सवाल पूछ रहा हूँ, ताकि कोई बच्चे को ये भी पता चले कि पानी को टोटल मिश्रण कब मानना है। जबकि ये एक टाइप था, मैं चाहता तो 7 मिनट के अंदर 2 सवाल करा के कह सकता था ये टाइप क्लियर हो गया। लेकिन मुझे पता है जो बच्चा यहाँ आया है उसको ऐसे क्लियर नहीं होगा। पेपर में सवाल आएगा वो कर ही नहीं पाएगा, उसको एक एक बार में 2 2 3 3 तरीके से सवाल समझाना पड़ेगा, तब जाके उससे सवाल होगा। तो बड़ा अंतर है। 2 ये सवाल कर लीजिए, फिर हम अलग टाइप पे चलेंगे। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दें कि जिससे 1:1 हो जाए। तो टोटल कितना है यहाँ? 10। यहाँ टोटल कितना है? 2। तो इसको भी सेम बनाना पड़ेगा 5 से गुणा करके। और हमने कहा कि दूध को ही टोटल मिश्रण मानना पड़ेगा, मिल्क को ही टोटल मिश्रण मानेंगे, TM। तो मिल्क है कितना अभी? 7, बाद में कितना हो गया है? 5। तो आपने कितना निकाला है दोस्त? 2 निकाला है आपने 7 में से, तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल था, बस यहाँ पे लीटर और ये सब नहीं दे रखा था, पार्ट पूछ रहा था। हमने कहा टोटल मिश्रण 7 है, उसमें से 2 निकाला है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे अनुपात 5:3 हो जाता है, ये बताना है। टोटल मिश्रण कितना है यहाँ पे? 3 है। यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है? 8। ठीक है, ये 3 और ये 8 है। तो मैंने क्या किया, इसको 8 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा किया। सेम बनाना है मुझे। ठीक है, ऊपर वाले को 8 से करूंगा, 8 दूनी 16, यही टोटल मिश्रण मान लिया मैंने मिल्क को।
टोटल मिश्रण मान लिया। नीचे वाला 3 से गुणा किया, 3 पंजे 15 हो गया। अब कितना निकाल रहे हैं? 1 निकाल रहे हैं। कितने में से? 16 में से। 16 में से 1 निकाला, 1/16 उत्तर है। किसी का आ रहा है 1/16, रंजन शर्मा का आ रहा है, वरुण यादव गलत बता रहा है, सुरभि पॉल ठीक बता रही है, सबका ठीक आ रहा है। ऐसा कोई और बच्चा? देखो अब इस सवाल में क्या है, आप दोनों तरीके से देखो, एक जो मैंने तरीका बताया वो भी, और एक जो हमने बर्तन से बताया आपको सिखाया वो भी, ठीक है। इसको आकाश दोंदियाल का पर्सनल ट्यूशन पुरानी वाली बायो मैम से लगवाना चाह रहा है, देख लो इसका अगर कुछ हो जाए तो नंबर दे दो इसको, अपने आप लगा लेगा, ठीक है। देखो एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:1 था, मैंने लिखा 3:1 एक बर्तन में, मैंने 24 लीटर निकाल दिया, अभी भी अनुपात 3:1 बचेगा। 9 लीटर पानी डाल दिया, 9 लीटर पानी डाल दिया वाटर, अब अनुपात कितना हो गया? 3:4। कोरिया का बच्चा बता देगा कि आपने इस लाइन के बाद दूध को नहीं छेड़ा, पानी छेड़ा है, तो 1 से 4 हो रहा है। सेम है ऑलरेडी 3 और 3, तो चेंज भी जरूरत नहीं पड़ी करने की। 3 की वैल्यू 9 लीटर है। अब मैं कह रहा हूं मैं इस बर्तन में निकालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं पहले और आखिरी बर्तन में सेम होगा, वो तो तब होता है जब हम जितना निकालते हैं उतना डाल देते हैं। तो हम इस वाले बर्तन में पता कर लेते हैं, इसमें कितना है? 3 तिया 9, तो इसमें टोटल 4 है। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 लीटर। इसमें अगर 12 लीटर है, जब 24 निकाल दिया तो इसमें कितना होगा? 12 + 24 यानी 36 लीटर। टोटल मिश्रण 36 लीटर है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा पूछी है तो आंसर क्या आ गया? 36 लीटर। एक तरीका तो ये है। कितना मुझे तड़पाएगा ये वक्त, एक कॉल ऐसा आएगा तू भी बदलेगा और मेरा सजदा करेगा। हाय हाय, आएगा भाई, सब आएगा, तू बस पढ़ ले भाई मेरे, सब आएगा। देखो अब मैं क्या कहता हूं पता है, मैं ये कहता हूं कि 3:1 था, आपने क्या किया, यहाँ पे भी 9 लीटर निकाला है, इसका मतलब आपने तो 24 निकाला था, तो फिर 15 आपने पहले ही निकाल के रख दिया अलग। ये लो, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 15 मैंने पहले ही निकाल के अलग रख दिया, अब 9 निकाल के फिर 9 लीटर पानी डाला है, क्योंकि अगर मैं 15 भी निकाल के अलग रखूंगा तो भी अनुपात 3:1 होगा या नहीं। फिर मैंने 9 निकाल के 9 डाला है। अब मैं सेम करूंगा इसको। अब देखो ये तो 7 है, अब सेम करना पड़ेगा, सेम निकाल रहे हैं, और ये 4 है, तो ऊपर वाले को 7 से गुणा करूंगा, 7 तिया 21, नीचे वाले को 4 से 4 तिया 12। कितना निकाला है भाई? 9 निकाला है। 9 की वैल्यू 9 लीटर है, तो 21 की कितनी आ गई? 21 लीटर टोटल मिश्रण आ गया। लो जी, हो गया कम, 21 लीटर टोटल मिश्रण आ गया। बच्चा बोला अरे भूलो मत, आपने 15 तो पहले ही निकाल के रखा था, तो मैं कह दूंगा जी टोटल 36 हो गया। यहां भी लग जाएगा ये तरीका। कहां से आते हैं ये मेरे हुए आशिक, मरे हुए आशिक जी? पंचदीप मजूमदार, उसमें से एक बहुत बड़ा आशिक ये आकाश दोंदियाल भी है। इसको पूछो कि कुछ दिन पहले कहता था कि महिलाएं इसके लिए पागल हैं, इतना हैंडसम है, और आज ये खुद तड़फ रहा है और फिर हम पे ज्ञान झाड़ रहा है, हमें सिखा रहा है। सिखाओ बेटा सिखाओ, जल्दी बोलो भाई, कोई है किसी को डाउट है इसमें? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। भाई हर बच्चे को सवाल करना होता है, हम बार बार कहते हैं, बट आप करते नहीं हो, ये बहुत गलत है, करने पड़ेंगे आपको सवाल। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2, यदि मिश्रण का 10 लीटर निकाल लिया जाता है और 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा, देखो मैं तो कहूंगा कि आपने यहाँ भी 15 ही निकाला है, तो इसका मतलब 5 आप कहीं और से लाके मिला रहे हो, तो बाद में घटा देंगे 5। अभी आप देखोगे टोटल तो सेम ही है, 3 और 2, तो मैं कह सकता हूँ 3 से कितना घटा है? 2, 1 बचा है, 1 की वैल्यू अगर 15 है तो टोटल मिश्रण 3 की 45, लेकिन आपने 5 कहीं और से लाके मिलाया है, तो एक्चुअल में टोटल मिश्रण कितना होगा? 40 लीटर। अब आया क्या समझ? अब मैंने कुछ ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया फटाफट से। मैंने कहा मुझे सेम करना था भाई, इसको तो मैं छेड़ नहीं रहा, मुझे तो इसको सेम बनाना है इन दोनों को, तो मैंने 5 कहीं और से लाके मिला दिया। तो मैंने कहा अगर मैं 5 कहीं और से लाके मिला दूं तो सवाल हो जाएगा, 15 निकाल के 15 मिलाया तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो गया, क्योंकि मैं इस 5 लीटर पानी का क्या करूंगा? फेंक तो पाऊंगा नहीं, मिश्रण में तो छेड़ नहीं पाऊंगा, तो ये 2:3 था और वो 3:2, टोटल मिला के तो 5 सेम था, 3 से 2 रह गया,
यानी एक निकल गया, और एक की वैल्यू 15, 3 की 45, 45 में 5 कहीं और से लाके मिलाया था, तो सही मायने में 40 लीटर टोटल मिश्रण आ गया। अब ये दूध की प्रारंभिक मात्रा कह रहा है, आपको पता है जो 40 है वो 3:2 में था, यानी 5 की वैल्यू 40 थी, एक की 8 है, 3 की 24 लीटर हो जाएगी। यही उत्तर है, यही उत्तर है 24 लीटर। देखो 180 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 2x लीटर मिश्रण निकालकर x लीटर पानी से बदल दिया तो रस का पानी से अनुपात कितना होगा? 7:9। देखिए दोनों ही तरीके हैं, मैं अब इसको बर्तन बना के भी कर सकता हूँ। 180 लीटर है, ठीक है, अनुपात कितना है? 7:5। मैंने 2x निकाला तो भी मैं कहूँगा कि अनुपात 7:5 होगा। मैंने x लीटर पानी मिला दिया, x लीटर, तो अनुपात 7:9 हो गया। अब आप खुद देखिए दोस्त कि यहाँ से तो आपने दूध को छेड़ा नहीं है, रस को छेड़ा नहीं है, पानी है, तो पानी 7 से 9 आपने करा है, यानी 4 बढ़ाया है, 4 की वैल्यू x है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7:5 12 की कितनी होगी? 3x। इस बर्तन में 3x मिश्रण है, जब 2x निकाल दिया, यानी ऊपर कितना था बेटा? कोरिया का बच्चा कहेगा 5x। 5x की वैल्यू 180 थी, 5x की 180 थी, तो x कितना होगा? 36। यही सवाल का उत्तर। वैसे भी कर सकते थे, उस x को अलग उठा के रख के भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, तब भी हो जाता। 2x नहीं लिखा हुआ है बस, बाकी तो सही है। 2x नहीं लिखा हुआ है। अगर आप सेम करके करते तो 7:5 12 को 3 से गुणा करनी पड़ती, 48 बनाना, 4 से 4 7 28, 7 3 21, ऐसे करना पड़ता। 7 की वैल्यू कितनी होती? x, 28 की 4x, और जो x आपने उठा के रखा है टोटल मिश्रण 5x बराबर 180, x 36 आ जाता। दोनों में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हो। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? इस टाइप पे अब इससे ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा। 3x कहां से आया? रिपीट, कान तोड़ दूंगा। 3x कहां से आया? रिपीट। अरे जब 4 की वैल्यू x है पगले, 4 की वैल्यू x है, तो 12 की नहीं निकल जाएगी? 12 4 का 3 गुना है, x का 3 गुना 3x, 12 की 3x हो जाएगी। मेरा दिल कभी खाली न रहा, या तुम थी या फिर गम था। वाह सर, 4x कहां से आया? अरे भाई जब मैंने इसको भी x बना लिया, इसका मतलब मैंने x अलग उठा के रख लिया, तो अब मैंने कहा 7 की वैल्यू x है, तो 28 की 7 चौक 28, x चौका 4x, जो x अलग उठा के रखा था वो जोड़ दिया, टोटल मिश्रण 5x बराबर 180, x कितना आ गया? 36। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा, पहले प्रॉपर तरीके से सवाल कर रहा हूं। 10 लीटर पहली और 21 लीटर दूसरी बोतल ली जाती है। 10 लीटर पहली, 10 लीटर का मतलब 2:3 में अनुपात है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये 4 लीटर है और ये 6 है। बोलो 3 4 है, दूसरी कितनी है? 21 लीटर। 3 4 यानी कि 7 है, 7 तिया 21, तो ये 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब तीसरी बोतल 7:5 के अनुपात में है, और तीनों बोतलों से अंतिम मिश्रण 1:1 में आ रहा है। ये बात है, 1:1 में आ रहा है। गजब, मजा ही आ गया। मैं ये कह रहा हूं अभी तक ये कितना हुआ है भाई? ये 13 हुआ है और ये 18 हुआ है। अब आपको पता है कि आपने क्या किया है, 7x और 5x इसमें जोड़ दिया। जैसे कि ये 7 और 5 का अनुपात हम इसमें जोड़ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 7x और 5x मैंने इसमें जोड़ दिया, तो ये अनुपात 1:1 का हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 1:1 का हो जा रहा है। तो मैं चाहूं तो लिख लेता हूं इसको कि भाई आपने 13 में 7x जोड़ा। आप चाहो तो इसको इससे भी कर सकते थे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। कैसे करते वो भी देख लेते हैं इधर ही पहले कोपचे में, कि 7 5 1 1, और बन कितना रहा है? 13 लीटर 18 लीटर। 7 एकम 7, 5 एकम 5, 2 की वैल्यू 1 18 5, 2 की वैल्यू 5, 1 की 2.5 आ गई, ये टोटल कितना है? 12। 12 की कितनी होगी? 2 6 12, 6 पंजे 30, यही उत्तर है 30। जैसे मैंने बताया कि भाई 13 में आपने 7x जोड़ा और 18 में 5x जोड़ा, तो दोनों बराबर आ जाने चाहिए, क्योंकि 1:1 का अनुपात है। 18 में 5x,
तो आप कहेंगे यहाँ से कि 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। 2x की 5 है, हमें 12x की बतानी है। आप कहेंगे 12x कैसे आया, 7x प्लस 5x की वैल्यू 30 लीटर। ये उत्तर है, ये उत्तर है। लेकिन मैं इस सवाल को पता है कैसे करता हूँ, आपको बताता हूँ, आपको जान करके हैरानी होगी। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब मैं इस सवाल को करने का एक शॉर्टकट, एक तो मैंने ये बता दिया आपको, एक तो ये तरीका बता दिया क्रॉस प्रोडक्ट। एक और क्या है मेरा तरीका, मैं कहता हूँ भाई ये 2 3 है यानी 5 है, ये 3 4 है यानी 7 है, और ये 7 5 है यानी 12 है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि 5 की जगह 10 था, 2 से गुणा हुई है। 7 की जगह 21 था, 3 से गुणा हुई है। अगर आप एक एक बनाना चाहते हैं तो इन दोनों के एवरेज से गुणा होगी, तभी एक एक बन सकता है। 3 और 2 5 का एवरेज 2.5, तो 2.5 से गुणा करेंगे तो एक एक बन जाएगा, 30 लीटर उत्तर आ जाएगा सीधे। ये भी तरीका याद रख सकते हैं, ये भी तरीका याद रख सकते हैं। बोलो भाई, क्रॉस वाला समझ नहीं आया, एक बच्चा कह रहा आएगा समझ। मैं ये कह रहा हूं कि एक एक कब बनाए, जब 7 5 के अंदर। एक एक कब बना, जब 7 5 रेशियो को 13 लीटर और 18 लीटर के साथ जोड़ा। 13 लीटर और 18 लीटर के साथ जोड़ा, तो आखिर ये था कितना, 7 एकम 7, 5 एकम 5 का अंतर 2, 2 की वैल्यू 5, 1 7 5 12 की निकालनी थी, 12 की 30 आ गई। बस कर पगले अब छोड़ना। ये कौन है भाई जो कह रहा है बस कर पगले अब छोड़ना? किसको कह रहा है, ये हमें कह रहा है क्या? विकास कुमार मिश्रा।